सत श्री अकाल। मैं शबनम एकता खान सुपर एकता टाइम के साथ हाजिर यहाँ राबिया सेठी के मम्मी डैडी से बात करते हैं। आइए। दिल्ली सरकार ने जो आर्थिक सहायता के लिए आश्वासन दिया था उसमें कहां तक आपकी दिल्ली सरकार जो है पास हुई या फिर कहां तक उन्होंने पहुंचाया? जो एमएलए वगैरह बोल रहे थे आपको आर्थिक सहायता के लिए, उन्होंने कहां तक आपकी सहायता की? देखो, एमएलए से भी हमने बात करी। वो बात करने के लिए बोले कि हम चुनाव में लगा हुए हैं, ये है वो। फिर हमारा जो है फोन उठाना बंद कर दिया। जो हमारे तरफ के एमएलए हम फोन करते हैं तो हमारा फोन नहीं उठाते हैं। फिर उसके बाद हम इमरान हुसैन के पास गए तो उन्होंने भी बस ऐसी बहाना ले दिया। बस गोलमोल हो रही है। मुझे तो कोई मदद का, कोई 1 रुपये का मुझे कहीं से मदद नहीं मिली है। और सब जगह ये हो रहा है, जहाँ सुनवाई आती है कि ना पैसा मिल गया, जबकि मेरे पास कोई पैसा नहीं आया है 1 रुपये। आपके यहाँ के जो एमएलए हैं उनका शुभ नाम क्या है सर? दिनेश मोनिया उनका नाम है। वो उनको फोन नहीं उठाते, हम फोन करते तो हैं तो कहीं वो चुनाव में कहीं भागे फिर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब तो चुनाव भी हो गए, सब कुछ हो गए, फिर भी हमें कोई नहीं मिली, कोई उम्मीद नहीं लग रही हम लोगों से। यहाँ जितने भी नेता आए थे, चाहे वो इमरान हुसैन ले लो कैबिनेट मंत्री, या आपके एमएलए ले लो संगम विहार के दिनेश मोहनिया, या आपके ओखला के एमएलए ले लो अमानतुल्ला जी, ये इन्होंने सारे सिर्फ चेहरे चमकाने के लिए इन्हें जो आश्वासन दिए थे, ये जो राबिया सेठी के मदर को जो उस टाइम आश्वासन दिए गए थे वो सारे झूठे निकले। उन्होंने ये कोई भी आश्वासन, किसी भी एमएलए ने, किसी भी मंत्री ने कोई भी आश्वासन पूरा नहीं किया, कोई भी आर्थिक सहायता नहीं की गई। ये बहुत परेशान भी रहे इस दौर में। ये काफी, उनकी बच्ची के साथ भी काफी नाइंसाफी हुई और कोई भी ना उस बच्ची के साथ इंसाफ नजर आ रहा है। अभी तक कोई आश्वासन नहीं है कहीं। 27 अगस्त को राबिया सैफी का शव मिला था जंगलों में, जिसके ऊपर चाकू के 50 निशान थे। 6 महीने तकरीबन होने वाले हैं, लेकिन अब तक राबिया सैफी को इंसाफ नहीं मिला है। उस बिचारी के चरित्र पे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। इमरान हुसैन जिन्होंने वादा किया था उनके घर जाके कि 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, अमानतुल्ला खान साहब ने कहा था 5 लाख रुपया देंगे, लेकिन अभी तक उस परिवार का कहना है कि हमारे पास 1 रुपए की भी सहायता नहीं मिली है। तो ऑल इंडिया कौमी तंजीम का डेलीगेशन तारिक अनवर साहब ने कहा था कि उनके राबिया सैफी के परिवार वालों से जाके मिलो। डेलीगेशन उनके घर पे मिला, उनके माँ बाप से मिला राबिया सैफी के, जिन्होंने कहा कि हमें आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो वादे किए थे कुछ भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि हमारी बच्ची को बदनाम किया गया। आज दिल्ली प्रदेश का डेलीगेशन अरविंद केजरीवाल के घर पे मेमोरेंडम लेटर देने पहुंचा है कि राबिया सैफी को इंसाफ मिले, उसको शहादत का दर्जा मिले और 1 करोड़ का जो मुआवजा है वो दिया जाए, और जो उनके मंत्रियों ने और नेताओं ने वादा किया वो दिया जाए। हमारे साथ में मोहम्मद रईस हैं, दूसरे प्रमोद जैन साहब हैं, अली साहब हैं, फुरकान साहब हैं, राघव हैं, जो सारे कार्यकर्ता हैं ऑल इंडिया कौमी तंजीम दिल्ली प्रदेश के। राबिया सैफी के केस को देखते हुए, दिल्ली सरकार को देखते हुए, दिल्ली सरकार की नाकामियों को देखते हुए, हमारे एक सोशल वर्कर जिनका नाम हिदायतुल्लाह साहब है, वो इस केस में दिलो जान से लगे हुए हैं। वो इस केस में चाहते हैं कि जो राबिया सैफी का परिवार है उन्हें इंसाफ मिले। राबिया सैफी के जाने के बाद राबिया सैफी के घर की स्थिति क्या है, आइए बात करते हैं राबिया सैफी की मदर से। जी बताएं, राबिया सैफी के जाने के बाद इस घर की स्थिति कैसी रही और किस तरीके से चला रही हैं आप अपना घर? हम बहुत परेशान हैं। अब भूखे रह रहे, प्यासे रह रहे, किसी ना कोई हमारी ना ही तो मदद करी है, ना ही हमारा कोई पूछ लिया है। हम पर कर्जा भी काफी हो गया है और कर्जा ले लेके हम कर रहे हैं गुजर अपनी, मगर कर्जा भी कहाँ तक हम चुकाएंगे? काम धंधा हमारा कुछ नहीं है। आज वही बेटी थी एक मेरी पढ़ी लिखी जो घर चलाती थी। ये तो आपने देख ही लिया है कि यहाँ जो परेशानियां झेल रहे हैं, जो इनकी बेटी के साथ बब्बरता, उन्हें जो बात की है राबिया सैफी के माताजी और पिताजी से, और जो गवर्नमेंट जो वादा करके गई है वो खरी ना उतरने के कारण इन पे जो परेशानियां आई है, जो बेटी इनकी चली गई उसका जो दर्द महसूस करती हैं, और ऊपर से जो राबिया सैफी जो कमाने वाली थी बेटी, उसके जाने के बाद जो परेशानियां झेल रही हैं, उसको हर लम्हा, हर दिन, हर घंटे उसे याद करती हैं उन परेशानियों के कारण। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, दिल्ली सरकार से, कि इनकी तरफ देखा जाए और इनकी आर्थिक सहायता भी की जाए। जो वादा किया है दिल्ली सरकार ने वो वादा निभाया जाए।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं चाहती हूँ कि देखें और ये वीडियो दिल्ली सरकार तक पहुंचाए, ताकि ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए, जो दिल्ली सरकार वादा कर रही है उसे पूरा किया जाए। चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर किया जाए, ताकि दिल्ली सरकार के पास इस खबर को पहुंचाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।